राधे राधे भक्तों, 17 फरवरी यह वह तारीख है जो आपके जीवन के इतिहास में एक नए अध्याय का आरंभ कर सकती है। यह मात्र एक सामान्य मंगलवार नहीं है और न ही यह केवल एक अमावस्या की तिथि है। यह महासंयोग है जब ग्रहों का सेनापति मंगल और पितरों का कारक अमावस्या एक साथ मिल रहे हैं। इस दिन का महत्व आपकी कल्पना से परे है। 17 फरवरी की यह तिथि एक ऐसा द्वार है जो अगर सही कुंजी से खुल जाए तो जीवन के सारे अभाव, सारे दुख और सारी दरिद्रता उसी द्वार के पीछे छूट जाती है। 17 फरवरी का दिन प्रकृति में एक विशेष हलचल का दिन है। जब सूर्य और चंद्र एक ही राशि में होते हैं तो अमावस्या होती है, लेकिन जब यह अमावस्या मंगलवार को पड़ती है तो इसे भौमवती अमावस्या का प्रभाव प्राप्त होता है। यह वह समय है जब धरती की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और 17 फरवरी को यह ऊर्जा आपके घर के मुख्य द्वार पर दस्तक देने वाली है। क्या आप तैयार हैं उस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के उन कांटों को निकालने के लिए जो वर्षों से आपके पैरों में चुभ रहे हैं? 3 लौंग, क्या सुनने में यह बहुत साधारण लगता है? आपकी रसोई के मसाले के डिब्बे में पड़ी हुई वह छोटी सी काली लौंग, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंत्र शास्त्र में और ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों में लौंग को ऊर्जा का पावर हाउस कहा गया है। लौंग का आकार देखिए, यह एक कील की तरह होती है और कील का काम होता है किसी चीज को रोक देना, किसी चीज को जड़ देना या किसी चीज को हमेशा के लिए स्थापित कर देना। 17 फरवरी को यही 3 लौंग आपके जीवन की नकारात्मकता को, आपके दुर्भाग्य को और आपकी बीमारियों को हमेशा के लिए कील देंगी, उन्हें बांध देंगी ताकि वे दोबारा कभी आपके परिवार की तरफ मुड़कर न देख सकें। अक्सर हम जीवन में भागते रहते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन परिणाम शून्य। हाथ में आता है तो सिर्फ निराशा, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। जैसे हथेली में पानी, बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। घर में बिना बात के क्लेश, भाई भाई में झगड़े, पति पत्नी में मनमुटाव, यह सब क्या है? यह सब केवल संयोग नहीं है, यह संकेतों की भाषा है जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है कि आपके घर की ऊर्जा दूषित हो चुकी है, आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं, या फिर किसी की बुरी नजर आपके हंसते खेलते परिवार को दीमक की तरह खा रही है। 17 फरवरी मंगलवार की अमावस्या इन सभी समस्याओं का एक ही बाण से अंत करने का दिन है। 3 लौंग का यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह कोई जादू टोना नहीं है, यह विशुद्ध विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान। जब आप सही समय पर सही वस्तु का प्रयोग सही भावना के साथ करते हैं तो परिणाम मिलना निश्चित है। प्रकृति का नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है, और यह उपाय एक ऐसी क्रिया है जिसकी प्रतिक्रिया सुख, समृद्धि और शांति के रूप में आपके जीवन में लौटकर आएगी। 17 फरवरी की सुबह से ही वातावरण में एक भारीपन हो सकता है। यह भारीपन नकारात्मक शक्तियों का नहीं, बल्कि उस गहन ऊर्जा का है जो आज ब्रह्मांड से बरस रही है। आपको इस ऊर्जा को संभालना है। 3 लौंग 3 अलग अलग लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहली लौंग आपके शरीर और स्वास्थ्य के लिए, दूसरी लौंग आपके धन और व्यापार के लिए, और तीसरी लौंग आपके शत्रुओं और नजर दोष के लिए। इन तीनों का मिलन जब 17 फरवरी की शाम को होगा तो एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार होगा जिसे भेद पाना
किसी भी बुरी शक्ति के बस की बात नहीं होगी। आपको यह समझना होगा कि 17 फरवरी को लौंग ही क्यों चुनी गई। मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है जो संकट मोचन है, और लौंग तीखी होती है, गर्म होती है, इसकी तासीर में अग्नि तत्व है, और अग्नि ही वह माध्यम है जो अशुद्धियों को जलाकर राख कर सकती है। अमावस्या का अंधकार और लौंग की अग्नि, जब यह दोनों 17 फरवरी को मिलेंगे तो आपके जीवन का अंधकार मिटना तय है। बहुत से लोग कहते हैं हमने बहुत उपाय किए, हमने बहुत पूजा पाठ की, लेकिन लाभ नहीं हुआ। कारण जानते हैं आप? कारण है विश्वास की कमी और विधि में त्रुटि। 17 फरवरी को आपको जो करना है उसे पूर्ण समर्पण के साथ करना है। मन में लेश मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए कि यह काम करेगा या नहीं, क्योंकि संदेह सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप 17 फरवरी को यह 3 लौंग अपने हाथ में उठाएंगे तो आपको यह महसूस करना होगा कि यह सिर्फ लौंग नहीं है, यह आपके जीवन की समस्याओं का समाधान है। 17 फरवरी को जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको अपने पितरों का स्मरण जरूर करना है, क्योंकि अमावस्या पितरों का दिन है। कई बार हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं वे पितृदोष के कारण होती हैं। पितृ हमसे नाराज नहीं होते, वे दुखी होते हैं कि उनके वंशज उन्हें भूल गए हैं। 17 फरवरी को इन 3 लौंग के माध्यम से हम अपने पितरों तक यह संदेश पहुंचाएंगे कि हम उन्हें भूले नहीं हैं। उनका आशीर्वाद हमारे लिए आज भी सबसे बड़ी पूंजी है। अब ध्यान से सुनिए कि 17 फरवरी को विधि आपको किस मनोदशा में रहना है। सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें, क्योंकि सब कुछ यहीं से मिलता है और अंत में सब कुछ यहीं मिल जाता है। 17 फरवरी का पूरा दिन सात्विक रहें, मन में किसी के प्रति बुरा भाव न लाएं, क्रोध न करें, क्योंकि क्रोध उस ऊर्जा को नष्ट कर देता है जिसे हम संचित करने की कोशिश कर रहे हैं। 17 फरवरी की शाम का समय इस उपाय के लिए सबसे उपयुक्त है, जब सूर्य ढल रहा हो और रात्रि का आगमन हो रहा हो। वह संधिकाल सबसे शक्तिशाली होता है। 3 लौंग चुनते समय बहुत सावधानी बरतें। 17 फरवरी के उपाय के लिए लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी लौंग के ऊपर का जो फूल है वह पूरा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं, क्योंकि खंडित वस्तु खंडित परिणाम देती है और हमें चाहिए पूर्ण परिणाम, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति। इसलिए 17 फरवरी के लिए आप अपनी रसोई से सबसे सुंदर, सबसे सुडौल और पूर्ण 3 लौंग छांटकर अलग रख लें। इन 3 लौंगों को 17 फरवरी की शाम तक किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए। इन्हें आप एक लाल कपड़े में या एक कोरे कागज में लपेटकर मंदिर में रख दें, हनुमान जी के चरणों के पास या जहां भी आप पूजा करते हैं वहां रख दें। 17 फरवरी का दिन ढलने का इंतजार करें। जैसे जैसे सूरज ढलेगा, अमावस्या की रात गहराएगी और उसी के साथ इन 3 लौंगों की शक्ति जागृत होना शुरू होगी। विचार कीजिए, एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष को जन्म देने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार यह छोटी सी लौंग आपके विशाल दुखों का अंत करने की क्षमता रखती है। 17 फरवरी को आप प्रकृति के साथ एक अनुबंध कर रहे हैं, एक समझौता कर रहे हैं कि मैं अपनी नकारात्मकता तुम्हें सौंप रहा हूं और बदले में मुझे सकारात्मकता चाहिए। 17 फरवरी को जब आप यह उपाय करने बैठे तो आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, प्रकाश की दिशा है, और उत्तर दिशा चुंबकीय ऊर्जा की दिशा है, धन की दिशा है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें,
क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सीधी रेखा में सबसे तेज होता है। 3 लौंग अपनी हथेली पर रखें, दाहिने हाथ की हथेली पर, और मुट्ठी बंद कर लें। अब अपनी आंखें बंद करें और 17 फरवरी की इस विशेष घड़ी में अपने इष्ट देव का ध्यान करें। चाहे आप किसी भी स्वरूप को मानते हो, उस परम शक्ति का ध्यान करें। महसूस करें कि आपकी बंद मुट्ठी में उन 3 लौंगों में औकात एक गर्मी पैदा हो रही है। यह गर्मी आपके विश्वास की गर्मी है। यह गर्मी 17 फरवरी के दिन की ऊर्जा है। अब मन ही मन अपनी पहली समस्या के बारे में सोचें। क्या है वह? क्या कर्ज है? क्या बीमारी है? या घर का क्लेश है? उस समस्या को एक काले धुएं के रूप में देखें और कल्पना करें कि वह काला धुआं आपके शरीर से निकलकर आपकी मुट्ठी में बंद उन 3 लौंगों में समा रहा है। 17 फरवरी का यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपना पूरा ध्यान अपनी मुट्ठी पर केंद्रित रखें। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी हथेली गर्म हो रही है या उसमें स्पंदन हो रहा है। घबराएं नहीं, यह संकेत है कि उपाय काम कर रहा है। यह संकेत है कि 17 फरवरी की ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके साथ जुड़ चुकी है। 3 लौंग, 3 वचन। पहला वचन स्वयं को कि मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरा वचन अपने पितरों को कि मैं कुल की मर्यादा रखूंगा। और तीसरा वचन उस परमात्मा को कि मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा। 17 फरवरी को इन 3 वचनों के साथ जब आप यह उपाय करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। यह उपाय केवल धन प्राप्ति का उपाय नहीं है, यह मन की शांति का उपाय है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो सफलता अपने आप कदम चूमती है। 17 फरवरी को आप अपने मन के विकार भी इन लौंगों में डाल दें। अपना क्रोध, अपनी ईर्ष्या, अपना भय, सब कुछ निकाल दें। अपने आप को खाली कर दें, क्योंकि जो खाली होता है वही भरा जा सकता है। यदि आपका पात्र पहले से ही गंदे पानी से भरा है तो उसमें अमृत कैसे भरा जाएगा? 17 फरवरी को आपको अपना पात्र खाली करना है। याद रखें, 17 फरवरी मंगलवार, अमावस्या, यह त्रिवेणी है, यह संगम है। इस संगम में डुबकी लगाकर आपको अपने जीवन को पावन करना है। अब उन 3 लौंगों का क्या करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 17 फरवरी की रात को जब घर के सब लोग सो जाएं या जब शांति हो, तब आपको यह क्रिया संपन्न करनी है। इन 3 लौंगों को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। घर के अंदर से बाहर की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। पहली लौंग को उठाएं और मन ही मन कहें कि मेरे घर की सारी बीमारियां, सारी शारीरिक पीड़ाएं इस लौंग के साथ बाहर जा रही हैं, और उसे घर के बाहर बाईं तरफ फेंक दें। फिर दूसरी लौंग उठाएं। 17 फरवरी की रात की निस्तब्धता में महसूस करें कि आपके घर की दरिद्रता, कर्जा और आर्थिक तंगी इस दूसरी लौंग में समा गई है, और इसे घर के बाहर दाईं तरफ फेंक दें। अब बची तीसरी और अंतिम लौंग, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपके शत्रुओं के लिए है, यह उन नजर दोषों के लिए है जो आपको दिखाई नहीं देते। 17 फरवरी को इस तीसरी लौंग में उन सभी अज्ञात भयों को डाल दें और इसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार कर घर के ठीक सामने सीधा दूर फेंक दें, और बिना पीछे मुड़े घर के अंदर आ जाएं। दरवाजा बंद कर लें और हाथ पैर धो लें। 17 फरवरी की इस क्रिया के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसका अर्थ यह है कि जो नकारात्मकता आपने घर से बाहर निकाल दी, उसे दोबारा देखने की चेष्टा न करें।
वह अब अतीत का हिस्सा है, वह जा चुकी है। 17 फरवरी की रात आप एक निश्चिंत नींद सोएंगे, एक ऐसी नींद जो बोझ मुक्त होगी। अगली सुबह यानी 17 फरवरी के बाद का सूर्योदय आपके जीवन में एक नई किरण लेकर आएगा। आप महसूस करेंगे कि घर का वातावरण हल्का हो गया है, जो भारीपन था वह गायब हो गया है। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर एक नई चमक होगी और यह सब उन 3 लौंगों और आपके विश्वास का चमत्कार है। 17 फरवरी को किया गया यह उपाय अपना असर दिखाने में कभी कभी तुरंत कार्य करता है और कभी कभी प्रकृति को समय लगता है, जैसे बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। लेकिन 17 फरवरी का यह बीजारोपण व्यर्थ नहीं जाएगा, यह निश्चित है। धैर्य रखें और कर्म करते रहें। जीवन एक संघर्ष है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन इस संघर्ष में हमारे पास कुछ दिव्य अस्त्र शस्त्र होते हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता। 17 फरवरी का यह उपाय वही दिव्य अस्त्र है। लौंग मंगल का प्रतीक है, उसका लाल रंग, उसके फूल का आकार, यह सब मंगल ग्रह की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। और अमावस्या की रात राहु और केतु के प्रभाव को कम करने की रात है। 17 फरवरी को जब आप मंगल की सहायता से राहु के प्रभाव को काटते हैं तो जीवन में अचानक आने वाले संकट टल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग हर छोटी बड़ी समस्या के लिए रसोई की चीजों का ही इस्तेमाल क्यों करते थे? क्योंकि वे जानते थे कि अन्न ही ब्रह्म है और इन मसालों में ग्रहों को नियंत्रित करने की क्षमता है। 17 फरवरी को हम उसी प्राचीन ज्ञान का, उसी सनातन परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। हम कोई नई खोज नहीं कर रहे, हम बस अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं और जड़ों में ही जीवन का रस छिपा होता है। 17 फरवरी को जब आप यह उपाय कर रहे होंगे तो हो सकता है आपका मन भटके, आपको लगे कि यह सब व्यर्थ है। यह मन की चाल होती है। मन हमेशा सरल रास्ते से भागना चाहता है, वह विश्वास करने से डरता है। लेकिन आपको अपने मन को वश में रखना है। केवल 17 फरवरी की उस एक रात के लिए अपने मन को उस परम शक्ति के चरणों में लगा दें, फिर देखें कि कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। 17 फरवरी को घर में मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। यह तामसिक भोजन नकारात्मक ऊर्जा को न्योता देता है और हम नकारात्मकता को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप एक तरफ कचरा साफ करेंगे और दूसरी तरफ कचरा फैलाएंगे तो घर कभी साफ नहीं होगा। इसलिए 17 फरवरी को पूर्ण सात्विकता अनिवार्य है। यदि संभव हो तो 17 फरवरी की शाम को घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक घी का दीपक भी जलाए। यह दीपक उस प्रकाश का प्रतीक होगा जो अमावस्या के अंधेरे को चीरकर आपके घर में प्रवेश करेगा। 3 लौंग का उपाय और घी का दीपक, यह सोने पर सुहागा जैसा काम करेगा। भक्तों, विश्वास की डोरी खूब बहुत नाजुक होती है, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि यह परमात्मा को भी बांध सकती है। 17 फरवरी को अपनी विश्वास की डोरी को कमजोर न पड़ने दें। ये 3 लौंग सिर्फ एक माध्यम है। असली शक्ति आपके भीतर है, आपकी आत्मा में है, जो परमात्मा का अंश है। 17 फरवरी को आपको अपनी उसी सोई हुई शक्ति को जगाना है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय स्त्रियां कर सकती हैं, क्या पुरुष कर सकते हैं? 17 फरवरी का यह उपाय कोई भी कर सकता है जिसके मन में श्रद्धा हो और जिसे अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहिए। इसमें कोई बंधन नहीं है, बस भावना शुद्ध होनी चाहिए और उद्देश्य पवित्र होना चाहिए।
यदि आप किसी का बुरा करने के उद्देश्य से 17 फरवरी को यह उपाय करेंगे तो याद रखें, वह बुरा कई गुना होकर आप ही के पास लौट आएगा। प्रकृति का न्याय बहुत सटीक होता है, इसीलिए केवल अपनी रक्षा और अपनी उन्नति के लिए ही इस शक्ति का प्रयोग करें। 17 फरवरी को आप देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी कभी एक छोटा सा पत्थर नदी के बहाव को मोड़ देता है। उसी तरह 17 फरवरी को ये 3 लौंग आपके भाग्य की नया को सही दिशा में मोड़ देंगी। बस पतवार अपने हाथों में मजबूती से पकड़े रहें। आप अकेले नहीं हैं इस संघर्ष में। पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। बस आपको मदद मांगनी आनी चाहिए। 17 फरवरी को हम यही मदद मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं उस महाशक्ति से कि हे प्रभु, हमारे जीवन की नया भंवर में फंसी है, इसे पार लगाओ। और वह सुनेगा, वह अवश्य सुनेगा, क्योंकि वह करुणा का सागर है। 17 फरवरी की रात जितनी काली होगी, आपका आने वाला सवेरा उतना ही उजला होगा। अंधेरे से डरे नहीं, क्योंकि अंधेरा ही प्रकाश के महत्व को बताता है। यदि जीवन में दुख न हो तो सुख का आनंद कौन लेगा। 17 फरवरी को अपने दुखों को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको ईश्वर के करीब लाया। उन्होंने आपको यह उपाय करने की प्रेरणा दी। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो तैयार हो जाइए 17 फरवरी के इस महासंग्राम के लिए, जहां आपको अपनी दरिद्रता और दुर्भाग्य से लड़ना है और जीतना है। आपके अस्त्र हैं 3 लौंग, आपका कवच है आपका विश्वास और आपकी शक्ति है आपका इष्ट। जीत आपकी ही होगी, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता। परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। 17 फरवरी मंगलवार, अमावस्या, यह तारीख अपने मस्तिष्क में अंकित कर लें, कैलेंडर में गोला लगा लें, क्योंकि यह दिन चूकना नहीं चाहिए। ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता, और जब बनता है तो जो इसका लाभ उठा लेता है वह राजा बन जाता है, और जो चूक जाता है वह केवल पश्चाताप करता रह जाता है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको 17 फरवरी के इस उपाय के बारे में समय रहते पता चल गया। यह भी उस ऊपर वाले की ही मर्जी है, वरना कईयों को तो पता ही नहीं चलता कि उनके पास से लक्ष्मी आकर चली गई। संकेत को समझें। 17 फरवरी आपका इंतजार कर रही है। 3 लौंग, 3 लोक, 3 शक्ति, त्रिदेव, सब कुछ 3 के अंक में समाहित है। और 17 फरवरी को यही अंक आपके जीवन का लकी नंबर बन जाएगा। उपाय बहुत सरल है, लेकिन प्रभाव अचूक है। जब आप 17 फरवरी की रात को लौंग फेंक कर अंदर आएं, तो अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर सिर्फ धन्यवाद दें। यह ना मांगें कि मेरा काम कर देना, बस यह कहें कि प्रभु, मैंने अपना कर्म कर दिया, अब परिणाम आपके हाथ में है। यह समर्पण भाव ही 17 फरवरी के उपाय की असली कुंजी है। मन में शांति रखें, चेहरे पर मुस्कान रखें, क्योंकि 17 फरवरी के बाद सब कुछ बदलने वाला है। जो लोग आज आपकी निंदा करते हैं, कल वही आपकी प्रशंसा करेंगे। जो आज आपसे मुंह मोड़ते हैं, कल वही आपसे मिलने का समय मांगेंगे। यह ताकत है समय की और उपायों की। 17 फरवरी की इस यात्रा में हम सब साथ हैं। हम सब एक ही ऊर्जा के स्रोत से जुड़े हैं। जब एक का कल्याण होता है तो उस तरंग का प्रभाव सब पर पड़ता है। इसलिए 17 फरवरी को आप न केवल अपने लिए
बल्कि समस्त जगत के कल्याण की भावना से यह उपाय करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना आपके उपाय को और अधिक शक्तिशाली बना देगी। तो भक्तों, 17 फरवरी की तैयारी शुरू कर दें, लौंग ले आएं, मन को पक्का कर लें और उस घड़ी का इंतजार करें जब आप अपने दुर्भाग्य को हमेशा के लिए विदा करेंगे। 17 फरवरी आपकी विजय का दिन है। राधे राधे भक्तों।